हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। सो सीए इंटर के एग्जाम को बहुत कम समय बचा है एंड आई होप आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। लेकिन ग्रुप 2 का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी कि कॉस्टिंग, जिसमें अगर आप बहुत अच्छा करते हैं, बेटर करते हैं, अच्छे मार्क्स लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं ग्रुप 2 में आपका जो एग्रीगेट है वो अच्छे से बन सकता है। इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो कॉस्टिंग सब्जेक्ट है उसका पेपर पैटर्न कैसा रहेगा के एग्जाम में, और इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपको शो भी करूंगा आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आया था वो कैसा था। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सीए इंटर कॉस्टिंग पेपर पैटर्न। सो ध्यान से सुनिएगा एंड समझिएगा। सो आपका जो कंप्लीट क्वेश्चन पेपर आएगा कॉस्टिंग का वो कितने मार्क्स का होगा? वो होगा आपका यहाँ पे 100 मार्क्स का, और आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा इसको कंप्लीट करने के लिए। तो ये जो 100 मार्क्स हैं इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, हमने मतलब आईसीआई ने, जिसको बोलते हैं पार्ट 1 एंड दूसरा पार्ट है यहाँ पे पार्ट 2। ना पार्ट 1 जो आपका है दैट इज कंप्लीटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ये 30 मार्क्स की कवरेज रखता है। तो एमसीक्यूज अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं करिएगा, ठीक है। और ये जो एमसीक्यूज होते हैं ये आप समझ लीजिए मोस्टली आपके केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज ही होते हैं। डायरेक्ट एमसीक्यूज शायद 1 या 2 ही आपसे पूछे जाएंगे। तो एमसीक्यूज को बिल्कुल भी लाइट, बिल्कुल भी हल्के मत लेना, ये आपको अच्छे 30 मार्क्स देके जाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे पार्ट 2 की, तो जो पार्ट 2 है वो 70 मार्क्स की कवरेज रखता है और जो कि पूरी तरह से डिस्क्रिप्टिव है, जैसा कि न्यू स्कीम से पहले भी आपका क्वेश्चन पेपर आता था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा 100 मार्क्स का पेपर है जिसमें से 30 मार्क्स क्या है आपका 30 मार्क्स आपके एमसीक्यूज हैं और 70 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव है। अब इसमें एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान सुनिएगा। चलिए, तो अब मैं यहाँ पे आपको जो आपका क्वेश्चन पेपर है एक बार वो दिखा देता हूँ। देखिए, तो ये है आपका सीए इंटर कॉस्टिंग का क्वेश्चन पेपर। तो ये सब तो ठीक है, यहाँ पे रोल नंबर है, इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, ओके, तो ये है आपका पार्ट 2। अब आप सोचेंगे सर पार्ट 1 कहाँ चला गया? क्योंकि पार्ट 1 आपका एमसीक्यूज है, OMR शीट आपको दी जाती है, तो वो आपको वापस घर ले जाने नहीं मिलती क्योंकि आपको आंसर्स वहीं पे टिक करने होते हैं। तो सिर्फ पार्ट 2 ही है यहाँ पे जो आपके सामने, बट डोंट वरी, पार्ट 1 इज कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड जिसमें मेजरली आपके केस स्टडी ही आते हैं। तो अगर बात करूं पार्ट 2 की, तो ध्यान से देखिएगा, पार्ट 2 के अंदर 6 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 6 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो कंपलसरी होता है एंड उसके बाद 6 में से 1 क्वेश्चन कंपलसरी, बचे कितने? 5 क्वेश्चन। इसमें से एनी 4 आपको करने होते हैं। तो कोई भी 4 क्वेश्चन बचे हुए 5 क्वेश्चन में से आप कर सकते हो। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 6 में से आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, बाकी के बचे क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। जो बाकी के 5 क्वेश्चन है उसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। तो इस प्रकार से आपका जो एक क्वेश्चन है वो यहाँ पे 14 मार्क्स का होता है। सो 14 इंटू 5 अगर आप करते हो तो ये हो जाएगा 70 मार्क्स। तो चलिए आपको आगे भी दिखाता हूं यहाँ पे। सो ये देखिए, ये है आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो कि कंपलसरी होता है। ये 5 मार्क्स का ए पार्ट है इसका, ओके। जो बी पार्ट है वो भी 5 मार्क्स का है, ओके। एंड जो इसका सी पार्ट है वो 4 मार्क्स का है। तो ये हो गए 14 मार्क्स। अगर मैं आपको क्वेश्चन 2 दिखाऊं यहाँ पे, क्वेश्चन 2 का ए 8 मार्क्स का है, जो बी है यहाँ पे वो आपका 6 मार्क्स का है। तो 8 एंड 6 अगेन 14। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे 14 मार्क्स का होता है, और जिसमें आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे हैं, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। अब बच्चों के मन में आता है और बार बार आएगा कि सर क्या कॉस्टिंग में थ्योरी आती है? तो ये भी मैं आपको दिखाता हूं कि थ्योरी क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते। तो ये देखिए, थ्योरी कुछ इस प्रकार से आती है, ऑफर योर कमेंट्स रिगार्डिंग द इंक्रीज इन कैपेसिटी। तो जो भी कैलकुलेशन की है उस पर आपको कमेंट करने को आएगा, ठीक है। और इसके अलावा और किस टाइप की थ्योरी आएगी वो मैं आपको दिखाता हूं। ध्यान से देखिएगा पेपर, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरी की भी कवरेज की जाती है, ठीक है। कहाँ पे है थ्योरी? अभी दिख जाएगा आपको, ये यहाँ भी प्रैक्टिकल ही है। ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गया आपका, ठीक है, ओके। एंड ये आएगा अब आपका क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, उससे पहले ये देखिए, ये भी थ्योरी है, फीडबैक कंट्रोल एंड फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल के अंदर डिस्कस करने को बोला है। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो कि पूरी तरीके से एक थ्योरी क्वेश्चन है।
ये भी है 14 मार्क्स का। तो थ्योरी को बिल्कुल भी नेगलेक्ट मत करिए। बहुत से लोग थ्योरी नहीं करते ये सोच के कि एक क्वेश्चन तो छोड़ना ही है तो उसको छोड़ देंगे, बट क्या पता बहुत आसान हो जाए। तो थ्योरी भी आपको, आप मान के चलिए 14 मार्क्स तो यहाँ हो गए, उसके बाद अभी मैंने दिखाया एक दो क्वेश्चन वहाँ से भी हो जाते हैं, तो मोटा मोटा 20 नंबर की थ्योरी होती है। ठीक है, चलिए तो वापस आते हैं अपने डिस्कशन में। सो 100 मार्क्स का पेपर 3 घंटे का होता है। पार्ट 1 एमसीक्यूज 30 मार्क्स का है, पार्ट 2 आपका डिस्क्रिप्टिव 70 मार्क्स का है, जिसके अंदर कुल मिला के 5 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन कंपलसरी है और एक क्वेश्चन आपका होता है 14 मार्क्स का। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा कि एग्जाम में आपको क्या अप्रोच रखनी चाहिए और कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप एग्जाम में अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अप्रोच की। तो देखो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि आपने शायद 50 बार ऑलरेडी सुन लिया होगा, टाइम एलोकेशन। आपको एग्जाम में उस 3 घंटे में 100 मार्क्स का पेपर करना है, 180 मिनट में 100 मार्क्स का पेपर करना है। टाइम एलोकेशन आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए कि एक क्वेश्चन कितनी देर में आप कंप्लीट करोगे। ठीक है, उसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसको प्रायोरिटी देनी है, यानी कि जो 70 मार्क्स का है उसे आप पहले करेंगे। कोशिश करना है कि मोटा मोटा ये 2 घंटे के अंदर आपसे हो जाना चाहिए। एमसीक्यूज पहले मत स्टार्ट करना, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ 1 घंटा 1.5 घंटा चला गया। ठीक है, तो पहले आप डिस्क्रिप्टिव को अप्रोच करेंगे और प्रेजेंटेशन पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, खासकर जब आप वर्किंग नोट्स बना रहे होंगे। तो सिंपल अप्रोच रखिए मैंने, टाइम एलोकेशन का ध्यान रखिएगा, पहले डिस्क्रिप्टिव अटेम्प्ट करिएगा एंड प्रेजेंटेशन का अच्छे से ध्यान रखना। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो यहाँ पे स्टूडेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए, वो सबसे पहली है नॉट रीडिंग द क्वेश्चन केयरफुली। जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, एंड ट्रस्ट मी ये हैबिट एग्जाम डे पे नहीं आएगी, ये आपको पहले से डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले से एक आदत डालो, एग्जाम जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उसको बड़े अच्छे से धीरे धीरे आराम से पढ़ना। एक बार पढ़ना, ऐसा पढ़ना कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना रहे। वर्किंग नोट्स इग्नोर, बच्चे वर्किंग नोट्स को इग्नोर करते हैं, ये गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि वर्किंग नोट्स के मार्क्स होते हैं। नहीं बनाओगे वर्किंग नोट्स, आंसर सही भी है तो भी आपके मार्क्स, मोस्ट ऑफ द मार्क्स काट दिए जाएंगे। ठीक है, मिस कैलकुलेशन, बच्चे मिस कैलकुलेशंस करते हैं जल्दबाजी में, तो ध्यान रखो अगर कोई कैलकुलेशन कर रहे हो आराम से करो, धीरे करो, इतना भी धीरे नहीं कि पेपर छूट जाए, बट इतने आराम से करो कि हाँ गलती ना हो कैलकुलेशन में। तो आई होप आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी। एंड डोंट फॉरगेट द इंपॉर्टेंस ऑफ एमसीक्यूज, लास्ट में लिखा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज को बिल्कुल मत छोड़िए। एग्जाम में खासकर अगर नहीं पढ़ाई की एमसीक्यूज की तो पढ़ाई करिए, और अगर कर चुके हो एमसीक्यूज की पढ़ाई तो एग्जाम में बिल्कुल भी इन्हें मत छोड़ना। ठीक है, अपना जो टाइम एलोकेशन है वो बहुत बहुत अच्छे से करना। तो ये था एक छोटा सा वीडियो अबाउट कि कॉस्टिंग का पेपर पैटर्न कैसा होना चाहिए। ठीक है, आई होप आज के इस वीडियो में जो हमने मिस्टेक्स अवॉइड करने की बात करी, जो अप्रोच की बात करी, और जो एलोकेशन और जो क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिखाया, अच्छे से दिमाग में बैठ चुका है, और अब आप अपने कॉस्टिंग के एग्जाम में अच्छा ही नहीं बहुत बहुत ज्यादा अच्छा करके आएंगे। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।